हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि कौन है आपसे जेलस, और फिर देखूँगे क्यों है जेलस। और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इनको बताऊंगी कि आपको उससे बचने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब कोई गाइडेंस जो आपको एंजल एडवाइस दे दूँ या गाइडेंस दे दूँ उससे बचने के लिए, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। और अगर मुझे पहले ही सारा कुछ नज़र आ गया तो अब भी मैं आपको बता दूंगी। एंड यू ऑल नो कि मेरा सीक्वेंस तो एक सीक्वेंस से लेकर चलना चाह रहे होते हैं कि वाइज आ जाए या रीजंस नज़र आ जाए या फिर हमें ट्रेड्स नज़र आ जाएँ। बट सम टाइम हमें हर वो चीज़ जो कि हम पहले देखना चाह रहे होते हैं, अब वो एंड पे, और जो हर एंड वाली चीज़ हमें पहले नज़र आ जाती है, तो फिर मैं आपको वैसे ही रीडिंग को बढ़ाऊँगी। ठीक है, तो लेट्स सी के हु इज़ जेलस ऑफ यू, कौन है आपसे जेलस और क्यों है वो आपसे जेलस। ठीक है, अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपसे कुछ समझ आ जाए कि ये आपसे जेलस है तो आप जाके उसका सर फाड़ दें। बिल्कुल आपने ऐसा नहीं करना। आपने उससे और अच्छे से पेश आना है ताकि उसको समझ आए, वो और ज़्यादा चिढ़ जाए आपसे कि ये मुझसे, इसे क्या हो गया है, ये तो मुझसे इतने मीठी छुरी बन के मिलना शुरू हो गई है। तो मतलब आप उसको जो है ना वो लड़ जाएं फिर अच्छे से। तो ये नहीं करना, आपने अच्छे से पेश आना है उसके साथ, अदब अदाब और प्यार मोहब्बत के साथ थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से पेश आना शुरू हो जाए ताकि वही परेशान हो जाए कि इसको क्या हो गया है। ठीक है, आई वॉन्ट टू से कि अगर ये सब नहीं करना चाहते ना तो जाके उसका सर नहीं फाड़ना, बस पता चल गया है तो उससे बचें। चलें आप देखते हैं कि कौन है आपसे जेलस और क्यों है आपसे जेलस। कौन है आपसे जेलस और क्यों है आपसे जेलस। टेकिंग फर्स्ट कार्ड। ओए होए 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 ओए होए होए, सिक्स ऑफ वॉन्ड। कौन है आपसे जेलस और क्यों है आपसे जेलस। फ्रेंड्स, मैं सारे कार्ड्स पहले निकालूंगी फिर मैं आपको बताऊंगी। मैसेज तो चैनल होना शुरू हो गए हैं। हाय 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 हाय, द डेथ। कौन है आपसे जेलस और क्यों है आपसे जेलस। मुझे ना वॉइस ज़्यादा समझ आ रहे हैं इन दो कार्ड्स को देख के। शख्स अभी तक नहीं पता चला कि कौन है, लेकिन जब मैं आपको वॉइस बताऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। ये फाइव ऑफ वांड्स आ गया आ गया आ गया आ गया। पहले नंबर पर तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो कोई भी है ना, ये आपकी वर्क प्लेस पे है जो आपसे जेलस हो रहा है, कि बहुत ही शिद्दत वाला ना कंपटीशन कंपैरिजन लगा हुआ है। मैं अच्छा, तू बुरा, मैं अच्छा, मैं तो सबसे अच्छा, तू तो है ही किसी काम का नहीं, इससे ज़्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ मैं, ये मेरे अंदर ज़्यादा एबिलिटी है, मेरे पास ये सारा कुछ ज़्यादा है। कोई इस तरह का सिनेरियो है, इस तरह के लोग हैं। और एक नहीं लग रहा, मुझे ज़्यादा सारे लोग लग रहे हैं जो आपसे जेलस हैं, वर्क प्लेस पे हैं और आपके काम की वजह से बहुत ज़्यादा जेलस हैं। लेट्स मी चेक मोर। यस, एस ऑफ कप्स, ज़बरदस्त 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 ज़बरदस्त। मुझे कार्ड ज़रा सही करने देते हैं, मेरा अभी पता चला है कि लाइन ऊपर से नीचे जा रही है और आपका कार्ड्स कैमरा से बाहर निकल जाएंगे। लेट मी चेक इट फर्स्ट। सीक्वेंस सही जा रहा है ये चीज़। अभी एक लास्ट कार्ड लूँगी एंड देन मैं आपको बताऊँगी कि कौन है जेलस और क्यों है जेलस। एस ऑफ कप्स आ गया हमारे पास। ठीक है,
द फूल, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बॉटम में बताया द क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। जस्टिस, ज़बरदस्त। हाँ जी भाई साहब, भाई साहब या बाजी साहिबा। अच्छा जी, है ऐसा कुछ सीन कि आप हैं कोई बहुत ही ज़्यादा नटखट खूबसूरत और प्यारे बंदे, और कोई कच्ची उम्र के लोग, कच्ची उम्र के तो मैं नहीं कह सकती, कुछ ऐसे हैं कि मतलब अपनी लाइफ के अंदर ना कुछ भी करने को तैयार हैं आप, एक डिसीजन लेने के लिए, एक चीज़ें सेट करने के लिए बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक इंसान है और बहुत प्यारे इंसान हैं। दूसरे नंबर पे आपके वर्क प्लेस के ऊपर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि आपके काम की वजह से बहुत ज़्यादा जेलस हैं, आपके काम की वजह से जो है ना कोई मुकाबलाबाजी में लगे हुए हैं कि एक बंदा नहीं है, मल्टीपल लोग मौजूद हैं, ठीक है। और आप उन लोगों का ये है कि जब एक दूसरे को अच्छा बुरा कहते हैं तो वो फिर अच्छे बुरे के चक्कर में फिर अगले बंदे से बात करना ही बंद कर देते हैं। और आपका क्या सीन है कि आपका सीन है कि ठीक है, बाद में कन्फ्लिक्ट आ सकता है, डिस्कशन में मसला आ सकता है, चीज़ें एक दूसरे के एक पेज पे हम नहीं होते हैं, अगर हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं या अगर हम उसमें आ रहे हैं कि सोचें नहीं मिल रही हैं, तो कन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो भी आप जब अगली दफ़ा मिलते हैं तो उस चीज़ को वहीं छोड़ के अदब और एहतराम के साथ फिर भी मिलते हैं, यानी कि वो आप उसको लेके पर्सनल नहीं हो जाते, ठीक है। तो ये उनमें और आप में एक तो फ़र्क ये है। तो यही जो चीज़ है ना आपकी, ये आपका ना लोग आपकी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जेलस हैं, ये लोग आपकी वर्क प्लेस पे। दूसरे नंबर पे आपने लोग इसी चीज़ के अंदर लगे हुए हैं कि काम शाम नाम धाम चक्कर वक्कर, मैं अच्छा तू नहीं अच्छा मैं तुमसे अच्छा, और वो कहता है फिर मैं सबसे अच्छा। आपने आपने इन लोगों के अंदर नहीं पड़े, आप ये अभी भी उसी उसी चीज़ के अंदर पड़े हुए हैं। आपने वो करके दिखाया है और आपके करके दिखाने में और इनके उस बोलने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मतलब एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स, ये सिर्फ बातें करते रह गए और आपने करके दिखा दिया, और आपने ऐसा करके दिखाया कि आपके पास कामयाबी है, नाम है, काम धाम, सक्सेस, एवरीथिंग यू हैव, और आप लोगों के अंदर रिकग्नाइज्ड हैं। आपने जो काम किया, शायद आपने कोई सोशल मीडिया के ऊपर भी उस चीज़ को वर्कआउट किया है, आप पब्लिकली रिकग्नाइज हो गए हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से हुए हैं माशाल्लाह, इतना अबंडेंट, इतनी खूबसूरती के साथ हुए हैं कि आप 4 लोग आपके साथ आपके नाम के साथ अपना नाम जोड़ के बताते हैं कि अच्छा वो बंदा, अच्छा वो, हाँ वो तो मेरा भी बड़ा अच्छा दोस्त है, वो तो मेरी भी बड़ी अच्छी दोस्त है, और वो हाँ वो बहुत कामयाब है, अच्छा वो जो वहाँ आती है, वो जो यूट्यूब पे भी आती है, अच्छा वो जो यहाँ पे आता है। तो लोग आपके काम नाम धाम और शशका देख के ना आजकल आपके साथ हैं, पब्लिकली रिकग्नाइज हैं आप, और आपने इन लोगों को पीछे छोड़ दिया है। आपने ये जो कन्फ्लिक्ट वाले लोग थे ना जिन्होंने आपके साथ काम खराबा शुराबा सर्व किया है, आपने एक्चुअल में डेथ कार्ड के साथ आपने पहले इनसे धोखा ज़रूर खाया है, लेकिन आपको समझ आई कि ये तो बातें करने वाले लोग हैं, यहाँ बैठ के सिर्फ बातें हो सकती हैं, कामयाबी नहीं मिल सकती और काम नहीं हो सकता। आपने अपने आप को इनसे कट ऑफ किया, आपने अपनी लाइफ का पैटर्न ख़त्म कर दिया, और फिर आपने जो है वो अपनी लाइफ को एक नए तरीके से ट्रांसफॉर्म किया, पास्ट पैटर्न पीछे छोड़े और न्यू ट्रांसफॉर्म्ड होकर ऐसे आगे आए हैं कि अब आपके पास हर चीज़ मौजूद है। आप अपने काम को लेके अपने नाम, आपको काम के साथ साथ नाम भी मिल गया और फेम भी मिल गई, फेम नेम गेम सब आपके हाथ में, और पब्लिकली रिकग्नाइज हो गए। अब इन लोगों से ना ये चीज़ हज़म नहीं हो रही, ये लोग आपको बैठ के जो है ना फिर देखते हैं कि हैं ये तो सारा कुछ ही कर गया, हम तो बातें करते रह गए, तो फिर आपसे जेलस होते हैं। विद द फूल कार्ड के साथ मेरे ख्याल में बहुत से इनमें से ऐसे लोग भी हैं जो आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, और जो कि आपके साथ एक लव ऑफ़र लेके आना चाहते हैं आपके पास, और वो लव ऑफ़र शायद जेन्युइन भी हो सकती है, लेकिन मुझे यहाँ पे काफ़ी हद तक ऐसा भी लग रहा है कि इस लव ऑफ़र के अंदर मोहब्बत तो फूटे पड़ रही है, कोई पार्टनरशिप की फॉर्म के अंदर हो सकती है, किसी लव पर्सन के फॉर्म के अंदर हो सकती है, लेकिन फिर भी ना उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई कंपटीशन और कंपैरिजन तो ज़रूर लगा रहेगा। लेकिन कुछ ऑफ़र आपकी तरफ ये लेके आना चाहते हैं और शायद बहुत से लोग इनको स्टार्ट करना चाह रहे हैं, रोक रहे हैं कि भाई रहन दे, जाने को रहन दे, ना करिए, तो कुछ इस किस्म का सिनेरियो भी लग रहा है। और ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो आपने जब ये सारा कुछ देखा है ना कि ये लोग तो
फजूल लोग थे, तो आपने अपना कप ऑफ लव जो था, कप ऑफ अफेक्शन था, वो भी आपने जो है ना वो होल्ड कर लिया, आपने इनको वो देना ही बंद कर दिया। आपने अपना काम पूरा रखा, मेहनत करी, प्लानिंग के साथ आप चले, लेकिन ये जो कप ऑफ लव था वो आपने होल्ड करके बैठ दिया कि ये उसको मिलेगा जो डिज़र्व करता है। अव्वल तो कोई डिज़र्व नहीं करता, तो मैं इसे यहाँ रख दूँ, ठीक है। और विद द नाइट ऑफ कप्स के साथ बिल्कुल मैं आपको बता रही हूँ, कोई आपके पास लव ऑफ़र और प्रपोजल या कोई पार्टनरशिप के लिए ऑफ़र लेके आ रहा है, कोई पर्सन आ रहा है आपके पास, लेकिन आपने अपनी हेल्दी बाउंड्रीज इतनी ज़्यादा मेंटेन कर ली हुई हैं कि अब वो बंदा भी फिर आते हुए देख रहा है कि मुझे आने भी देगा या देगी कि नहीं, तो वो कंफ्यूज होकर वहीं बैठ जाता है। आपकी इंट्यूशन पावर्स आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग, आप जस्टिस डिफाइन करते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जस्टिस हमेशा सर्व होगा आपके लिए, आपको वही मिलेगा। अब आपको गॉड आपको देगा आपकी मेहनत का फल, जो कि आपने बहुत मेहनत की है, टेम्परेंस मिलेगी, जस्टिस मिलेगा, इंट्यूशन पावर आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप वहाँ पर पहुँच गए जहाँ मैं आपको पहुँचाना चाह रही थी। अब जब इन बंदों को कुछ और नज़र नहीं आ रहा, तो वो अब बैठ के आपसे हो रहे हैं जेलस, काम की जगह पे लोग हैं, ठीक है, और सक्सेस को देख के जल भुन गए हैं आपकी। आप हैं कि एक काम नया करते हैं, छोटे सी उम्र के, मतलब आप अकल में मुझे ज़्यादा मैच्योर लगते हैं और हैं आप उम्र में छोटे, और काम है आपके बड़ों वाले, और वो काम जो है ना आपका माशाल्लाह करने का तरीका इतना खूबसूरत है कि आप ईमानदारी से करते हैं, तो फिर आपके पास हर चीज़ आती है। तो लोग ये बैठ के चीज़ों को ना अब ज़रा जेलस हो रहे हैं, देख रहे हैं, और अब आपके साथ पार्टनरशिप भी करना चाह रहे हैं। और कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने बहुत छोटी उम्र में कोई काम स्टार्ट किया था, लोगों ने आपको रोका होगा कि ये मत करो, ये तो ऐसा काम है, तुम्हारे पास ऑलरेडी सारा कुछ मौजूद है, क्योंकि आप मुझे कहीं से भी वो हल्के घर के नहीं लग रहे हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अटायर वेयर किया हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग वेरी लग्जूरियस काइंड ऑफ एनर्जी थी आपके पास, और ना भी कुछ करते तो आप कामयाब थे। शायद जब आपने स्टार्ट किया तो आपको मना किया गया कि इस काम के अंदर तो मसला है, ना करो, तुम्हें करने की क्या ज़रूरत पड़ी हुई है, लेकिन आपने उनकी लव अफेक्शन के साथ स्टार्ट किया और बहुत भरपूर तरीके से मेहनत करी, आपने प्यार मोहब्बत के साथ चीज़ों को सेट किया। फिर आपके साथ कंपटीशन लोगों का शुरू हो गया, लोगों ने आपको नीचा कराने की कोशिश करी, अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश करी, बहुत टफ़ टाइम देखा है आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, लेकिन आपको समझ आ गई कि बेटा इनसे कटना है तो फिर ये सारा कुछ होगा। आपने इन सारी चीज़ों को छोड़ा पीछे, अपने ऊपर किया काम, आपने अपने आप को दोबारा से पैदा किया है, अपनी एक सिफ्त जो थी ना, आपने अपनी एक शख्सियत मारी है और दूसरी शख्सियत में आप कामयाब बन के बाहर निकल आए हैं। आपको समझ आ गया था कि अगर मैंने कामयाब होना है तो ये सारे फजूल लोगों की चीज़ें, पैटर्न छोड़ने पड़ने, कुछ करके दिखाना पड़ना है, वो आपने करके दिखा दिया। अब ये लोगों की हो गई हुई है बस, और लोग होते हैं जेलस आपसे, और ये आपके वर्क प्लेस के लोग हैं, और ये हर वो बंदा है वर्क प्लेस के अलावा भी जो आपको नहीं करने देना चाहता था, जो आपके साथ कंपटीशन और कंपैरिजन में था। एक तो होते हैं ना पेरेंट्स होते हैं, वो हमें तो हमारे इसीलिए कर रहे होते हैं ना कि क्या है तुम जाके लोगों की तरह तरह की चीज़ें सुनोगे या करोगे, वो वाले लोग नहीं हैं ये वो लोग हैं जो कि आपके काम में कीड़े निकालने आते होंगे, जो कि आपको बुली करते होंगे, नार्सिसिस्ट तरीके से नहीं पेश आते, जो नार्सिसिस्ट पता है ना क्या होता है, तो बस ये वही वाले लोग हैं जो कि आपको हर तरह से ना आपको गिराने की कोशिश करते होंगे, मेंटली, इमोशनली एंड एवरीवेयर। आपको कुछ ताना कस दिया, आपको कोई बात कह दी, कोई बुली कर दिया, कोई ऐसी नेगेटिव बात बोल दी जिससे आपका मोरल वैल्यू गिर जाए और आप थोड़ा सा डाउन फील करें, आपको डाउन फील इन्होंने बहुत कराया है। तो ये वो वाले लोग हैं जब बैठ के जेलस हो रहे हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह आप कामयाब हैं, अमेजिंग, मतलब मैं कहती हूँ कि मेरा दिल खुश हो गया देख के। और आपका काम तो दुनिया देख रही है, तो अभी आपके साथ अटैच होना चाहते हैं, लेकिन आप उनको फिर कह देते हैं बाय बाय टाटा तो ये ज़्यादा फिर जेलस होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि और देख लेते हैं इसी डेक से देख लेते हैं कि ये आपसे क्यों जेलस हैं। जेलस की वजह तो मैंने बता दी है, अब देख लेते हैं कौन है ये। यार मेरी एक लाइन ही नहीं सेट होती है, लाइन मेरी क्यों नहीं सेट होती है। ये हो गई सेट, मेरा कैमरा ही सेट नहीं था। कौन है ये जेलस आपसे और क्यों है जेलस आपसे? प्लीज़ माय एंजल्स मुझे मज़ीद गाइड करिए, कौन है जेलस और क्यों है जेलस मेरे व्यूवर्स है। द जस्टिस, क्या बोला था मैंने, जस्टिस सर्व हुआ है भाई आपका। आपने अपने काम से, आपने अपनी सोचों, अपने काम से इंसाफ करके दिखाया है, तो आपके पास सारा कुछ आया है। क्या शेर ही बन गया कि आपने इंसाफ करके दिखाया, सोचों से और काम से इंसाफ करके दिखाया, तो आपके पास जस्टिस आया। वाह वाह वाह, तो ये हुआ है भाई, आपने बहुत सर्व किया है, आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से, आपका अदल इंसाफ जो है ना काम को लेके, किसी भी चीज़ को लेके करने का स्टाइल जो है भाई का, वो
अमेजिंग है। वो ये है कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, और आपने सही को सही और गलत को गलत कहते हुए कामयाबी पाई है। और आज ये लोग बैठ के देख रहे हैं कि हमने तो लोगों के जूते और तलवे चाटे थे, वो जूते और तलवे चाटते चाटते हम तो फिर वहीं ज़ीरो रह गए, और ये बंदा सच बोल के सब सब करके भी इतना आगे चला गया है, और इज़्ज़त में भी इजाफ़ा हुआ है, और ना नेम फेम गेम भी मिल गई है, और हमने जूते चाटे और सारा कुछ करके भी हम जो है ना वो हासिल करके भी कुछ हासिल ना कर सके। उफ़, क्या बात है। ये है आपसे जेलस। क्यों है जेलस, मैंने आपको वो वजह भी बता दी है। लेट्स सी मोर। नाइट ऑफ सोड, उफ अल्लाह, कितनी तकलीफ़ हो रही है इन्हें आपको देख के, इनका बस नहीं चल रहा। ये वैसे थोड़े से ना, मैं अब सही बताऊँ, पावरफुल तो हैं ये कुछ लोग, लेकिन इनके जज्बात एहसासात जो है ना वो अब क्या कहते हैं उसको, बेकाबू हो गए हैं। मतलब उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि अब क्या करें। वो एक पंजाबी मूवी थी ना, इंडियन मूवी थी, मुझे अब उसका नाम नहीं याद आ रहा, कैरी ऑन जट्टा थी पंजाबी मूवी से। अगर कोई यहाँ पे हो तो मुझे ज़रूर सेट करिए, सही करिएगा। चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे, है ना, डायलॉग था ना, आप लोगों की मूवी का ही था वो वाला। ये वो वाली बात मुझे यहाँ पे याद आ रही है। वो जो चिड़िया आपने मारी है ना इनकी, वो ठंडा पानी भी नहीं अब उसको मिल रहा। तो जो बड़े तेज़ रफ्तार घोड़े पे भाग के आपकी तरफ आ रहे हैं, उनका समझ नहीं आ रही कि किस तरह वो आपकी गर्दन उतार दे, लेकिन आप भी ये स्टिफ होके बैठे हुए हैं कि आ ज़रा तुझे मैं बताऊँ, ये तो मेरे हाथ में तलवार तुझसे बड़ी है और मैं बैठ के उतारूँगा तेरी। ये समझ आ रही है मुझे। मतलब अमेजिंग, भाई का स्वैग हो गया है। गुस्सा चेक करें ज़रा आप इस वाले घुड़सवार का। उसका घोड़ा जो है ना बेचारा, वो भी परेशान है कि ये किधर भागी जा रहा है, तूफान पीछे चढ़ा दिया उसने, शक्ल देख ज़रा इसकी। लेकिन आप कह रहे हैं कि बेटा मैं अपने बैठा हूँ, मैं भी पूरा बताऊँगा, मैं तुझे पता क्या करना है, कर जो करना है। ये देख लें, क्या टावर के साथ आपने इन लोगों से बातचीत सब कुछ बंद कर दिया था भाई। आपने उनसे कोड कट कर ली थी, या इन्होंने आपसे कोड्स कट कर ली थी, सब ख़त्म है वहाँ पे। आपने कुछ ऐसा किया है कि आपने उनको हिला के रख दिया भाई। ज़बरदस्त यार, क्या बात है। आपने इनको चुक चुक के मारा है, उठा उठा के मारा है, इधर उधर पटकाया आपने कोई उनकी दीवार टूटी है भाई इनकी। द टावर के साथ सब ख़त्म हुआ है इनके अंदर। तो ये जब भाग, अब उनको समझ नहीं आ रही कि हमने तो इतना पाने की कोशिश करी कामयाबी, लेकिन इतना शॉर्ट टर्म से भी ढूंढी हमने, लोग भी हमारे हाथ के थे, फिर भी हम लोग जो हैं वो सब ख़त्म हो गया हमारा। ये सख्ती के बावजूद उसने कामयाबी दिखाई है, और लोग इसको मतलब वो, मेरी उर्दू ना थोड़ी सी ख़राब है भाई, मतलब आई एम सो सॉरी, बट फिर वो मुझसे निकलता नहीं है लफ्ज़, और मैं अंग्रेज़ी बोलती हूँ तो फिर मुझे लगता है कि आप लोग पता नहीं क्या समझें। बट वो ज़ीराई जो होता है ना, वो अब इन आपको मिल रही है ना, तो इनको तकलीफ़ हो रही है। तो ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ, कुछ आपको समझ नहीं आ रही कि आपका क्या बिगाड़ देंगे। तो इस तरह के लोग आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, काम वाले लोग हैं ये। इन लोगों के पास ना इन अदर वर्ड्स अब कुछ नहीं रहा, इनका सारा कुछ बड़ा गड़क सत्यानाश हो गया हुआ है काम को लेके। आपका काम रिकग्नाइज हो गया है, ठीक है। लेट्स सी मोर, कौन है ये लोग। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स, देखा सारे कार्ड वॉन्ड 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 के आ रहे हैं। आपने अपनी प्यार मोहब्बत, अपने पेशेंट के साथ, अपनी चीज़ों के साथ, अमन अमान के साथ अच्छे से वो चीज़ कभी नहीं छोड़ी। आप बर्डनाइज बहुत हुए, आपने स्ट्रेस बहुत लिया, ओवरवर्क बहुत किया, ओवरलोडा बहुत हुए, लेकिन आप अपने काम को लेके कामयाब रहे, सक्सेसफुल रहे, आपने अपना पैशन नहीं छोड़ा, ठीक है। तो आज आपके पास सारा कुछ मौजूद है, और बहुत परेशानियाँ मिली हैं आपको आपके वर्क प्लेस के ऊपर। तो आपने फिर इन लोगों को ना आपकी कामयाबी देख के ना आप खुद ये स्ट्रेस में आ गए हुए हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ। देखें, डेथ आई है, टावर आया है, दोनों एक जैसे कार्ड्स हैं ये, और दोनों मेजर आर्कना के हैं। आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, और कुछ लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट में, कुछ करते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में। और आपने आइडेंटिफाई कर लिया था अपनी लाइफ का गोल कि मैंने कामयाब होना है, तो मुझे इसके लिए काम करना पड़ेगा, चाहे कितनी भी हर्डल्स आएँ, कितना टफ़ टाइम दिया जाए, शॉर्टकट से नहीं जाना मैंने सही तरीके से है, तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। आज आपको वो मिल गया, और जिन्होंने शॉर्टकट्स देखे हुए थे वो उनका हालत ये हो गई है, वो गिरते फिर रहे हैं और बुरी हालत है उनकी, और अब वो गुस्से में आपकी तरफ आ रहे हैं, और आप अपने जगह पे बिल्कुल सही बैठे हुए हैं कि बेटा हक का हक और सच का सच हुआ है। लेट्स सी मोर। यस, विद द फूल कार्ड के बिल्कुल नीचे आया है क्या कहते हैं इसको, 4 ऑफ सोर्ड। तो आपके इस टाइम पे अगर मैं एनर्जी देखूं
तो आप तो जस्टिस के अंदर हैं और ये लोग जो हैं कोई काफ़ी अरसे तक ये खामोश और चुप बैठे हैं कि अब हम क्या करें, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। लेकिन जब इन्होंने एक्शन लेने की कोशिश करी है तो अब इनके हाथ पैर बंधे हुए हैं कि सोचें इनकी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद हो गई हुई हैं, चीज़ें इनकी ख़त्म हो गई हुई हैं, ख़राब हो रही हुई हैं। एट द एंड बात वही होती है कि जब इनको अपने आप की गलती जो होती है ना, जब कोई इंसान गलती को पकड़ लेता है कि हाँ ये मेरी गलती है, फिर तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा ट्रांसफॉर्म हो गया। इनकी अभी भी वही है कि गलती अपनी है, लेकिन उसका जो गलती करो उसका क्रेडिट दूसरों को दे दो कि उनकी वजह से ख़राब हुआ है, और जो अच्छा करो तो वो हमारी वजह से हुआ है। तो ये अभी भी उसी के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर ये अब इस तरह की हालत में आएंगे तो इनके मुंह पर थप्पड़ पड़ना है लिटरली, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो बंदे हैं आपके वर्क प्लेस पे हैं, जेलस है बहुत ज़्यादा, आपकी कामयाबी से बहुत ज़्यादा जेलस है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा जेलस हैं, आपने हर हालत में सच बोला है, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जेलस हैं। आपने 100 गालियाँ खाने के बावजूद भी आपने प्यार और मोहब्बत और तरीका एहतराम और इखलाक का दायरा से बाहर नहीं निकले, उस चीज़ से जेलस हैं। आपने बहुत छोटी उम्र में चीज़ें स्टार्ट की, लोगों ने आपको रोका, लेकिन आपने अपना अज़म जो था उसको बर्बाद नहीं होने दिया, उसको मोरल को डाउन नहीं जाने दिया, आपने काम किया है। आज ये लोग बैठे देख रहे हैं कि एक ही हो गया है, तो आपने वो कर दिखाया और आप माशाल्लाह एक काम छोड़ते हैं दूसरा पकड़ते हैं, कामयाब और कामरानियाँ आपके साथ है माशाल्लाह। एंड विद द स्टार कार्ड के साथ मैंने कहा था ना कि आप पब्लिकली रिकगनाइज हैं, कोई बहुत ज़्यादा आपका कोई माशाल्लाह काम है जो कि फेम में आप आए हैं, और कुछ ऐसा भी है कि आप लोगों को मतलब आप स्टार्स जो होते हैं वो पुराने ज़माने में गाइडेंस के लिए काम देते थे। लोग पुराने ज़माने में होता था ना, जब सफ़र पे निकलते थे तो सितारों को देख के जाते थे, तो वो सितारों के साथ सितारे में ला के चलते थे कि ये हमें हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा। तो दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग एंड पीपल आर लुकिंग यू माशाल्लाह हाउ अमेजिंगली यू आर हेल्पिंग द अदर्स। तो ये सब चल रहा है और आपकी भी एनर्जी पे जो सोड़ की है, इंतहाई ज़हीन फतीन खूबसूरत, और मतलब सोच का तो कोई आलम ही नहीं है। छोटी उम्र के हैं लेकिन भाई तीखे और तरार और सीधी सीधी सुनाने वाले हैं। वेरी गुड माशाल्लाह, अमेजिंग। और लोगों का आपको कोई परवाह नहीं है, लोग आपके पास मौजूद हैं, आपको पता है कोई किसी का सर्व नहीं करता। बहुत स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग हुई है आपने इन सारे स्ट्रगल के बीच में। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई है या नहीं है, आप अकेले रहने में खूबसूरत हैं, लोगों से आपका दिल भरा हुआ है, और लेकिन मोहब्बत और लव अफेक्शन आपके पास मौजूद है। बाउंड्रीज़ आपकी हाई हैं, चीज़ों को काम पर बहुत ज़्यादा फोकस हैं, और प्यार मोहब्बत आपका है। कोई मोहब्बत वाला शख्स भी है आपकी लाइफ में, यहाँ से मैं मैसेज दे दूँ, और ये आपके पास आना चाहता है, और डरा डरा सहमा सहमा सा है, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा रिज़र्व हैं, और ये शख्स भी थोड़ा सा वो चाहता है कि आप उसके हाथ से ना निकलें और कहीं दिल ना टूट जाए। स्ट्रगल कर रहा है और मोहब्बत कर रहा है और आ रहा है और प्लान कर रहा है और किस्मत आजमाना चाहता है और चाहता है कि चीज़ें सेट हो जाएं। दही आपके पास ना फिर प्यार और मोहब्बत का चक्कर भी आने वाला है। ये तो मुझे एक डीप डाउन जाके मैसेज चैनल हुआ है, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा बात है। अगर चाहते हैं कि ऐसा आप इससे एक्सप्लोर करें तो अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा लें। लेकिन जो जेलस है और क्यों जेलस है मैंने डिटेल आपको बता दिया है। तो मैं तो बहुत खुश हुई हूँ आज की रीडिंग देख के, माशाल्लाह मेरा दिल खुश हो गया। कितना ज़बरदस्त, कितना मज़ा आता है जब आप इतना टफ़ टाइम ले के भी तो सच बोल के और आप मतलब फिर आपको कामयाबी मिले ना, मज़ा आ जाता है। जब आप शॉर्ट टर्म ढूंढ के लोगों के तलवे चाट के आगे आते हैं ना, तो फिर आपको पता ही है कि वो चुटकी में जो आपको खड़ा करते हैं ना, वो चुटकी बजाते हैं तो फिर आप गिर भी जाते हैं। इनकी वो चुटकी बज गई है गिरने वाली, तो वो अब चुटकी बजने के बाद ये गिर गए हैं, तो फिर ये आपने अपना काम सही किया हुआ था, आप माशाल्लाह और ऊपर आ गए हैं। तो ये जेलस होते हैं और आपको नेगेटिव वाइब्स भेजते हैं, और बस ये सिनेरियो है, ठीक है। आई होप अगर रीडिंग अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और जितने भी नोटिफिकेशन बेल पे जो वो ऑल नोटिफिकेशन वाला होता है ना ऑप्शन, उसको आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।